पिछली क्लास में कुछ क्वेश्चन भी दिया था क्या? अरे नंबरिंग करने के लिए दिया था, उसका नाम लिखना था ना। इनका नाम लिखना था ना। तो इसमें नाम कैसे लिखते हैं देखो। इस कंपाउंड में यहाँ पर मिथाइल साइड चेन है, इसका नाम लिखेंगे 4 मिथाइल। दिख रहा है? और पेंट कितने पर डबल बॉन्ड है? 2 पे, 2 इन लिख। इस तरह से नाम लिख। ये समझ में आ रहा है? सबका नाम लिखो जल्दी से। एनसीईआरटी लेके आए हो? कितने लोग एनसीईआरटी ले आए हो? अगली क्लास से सब लोग ले आना, ठीक है? सब लोग। कल तुलो में क्लास है या नहीं है? हाँ, कल ले आना सभी लोग क्लास एनसीईआरटी। जल्दी से नाम लिखो। गर्मी क्यों लग रहा है? एसी नहीं चल रहा है क्या? संडे को टेस्ट है तुम लोगों का? कैसा टेस्ट है? एआईटीएस? माइलस्टोन? सीटी टेस्ट है? क्या आ रहा है? इलेक्ट्रो? पढ़ाने जा रहे थे पर छोड़ो। ये ये पंखा चलाओ, कहीं से भी उधर से पंखा चलाओ।
अबे लाइट नहीं, पंखा। कर लिया होगा। ये वाला देखते हैं। इस वाले में नाम लिखो, देखो। और इसमें तो बहुत सारे मिसाइल हैं यार। कहाँ कहाँ मिसाइल लगा है? 3,3, 4,4, 5,5, हेक्सा मिसाइल। हेक्सा मिसाइल। हेक्स कितना इन वन, दिख रहा है? ये one। ये कितने लोग सही से लिख पाए थे सुबह? है ना? यहाँ देखे, यहाँ पर मिथाइल है और यहाँ इथाइल है। तो पहले किसको लिखोगे? इथाइल कितने पे है? 3 नंबर पे इथाइल है। 3 इथाइल, 4 मिथाइल, हेप। अब इन भी लिखना है और आइन भी लिखना है। पहले किसको लिखोगे? इन। 1 इन लिखेंगे और 5 आइन लिखेंगे। दिख रहा है ना?
ये नाम कितने लोग सही से लिखे हो? अब देखो यहाँ पे ना एक छोटी सी चीज़ है जो जाननी है, वो ये है कि जब भी रूट वर्ड और सफिक्स होता है, उनमें 2 वॉवेल और 2 कॉन्सोनेंट को हम कभी भी एक साथ नहीं रखते। रूट वर्ड और सफिक्स के बीच में 2 वॉवेल और 2 कॉन्सोनेंट को कभी भी एक साथ नहीं लिखते, ठीक है? अब यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो ई लिखा हुआ है, ई क्या है? वॉवेल। और वाई क्या है? देखो वाई है तो कॉन्सोनेंट, पर वाई का प्रोनाउंसिएशन मोस्ट ऑफ द टाइम कैसे किया जाता है? एज अ वॉवेल किया जाता है, इसको एक सूडो वॉवेल माना जाता है। पर यहाँ पर जो वाई का प्रोनाउंसिएशन है, वो एज अ वॉवेल हो रहा है या एज अ कॉन्सोनेंट? एज अ वॉवेल हो रहा है, आइन हो रहा है, दिख रहा है ना? तो आइन हो रहा है उधर और इधर ई हो रहा है, दोनों को एक साथ नहीं लिख सकते, इनमें से किसी एक को खाना पड़ेगा। और जब भी ऐसी जरूरत पड़ती है तो हम हमेशा किसको खाते हैं? ई को खाते हैं। तो यहाँ पर जो नाम लिखोगे वो आएगा इन, फाइव, आइन, ठीक है? तो एन लिखोगे, इन नहीं लिखोगे, इसका नाम आएगा 1N5 आइन। कितने लोग विदाउट ई नाम लिखे थे? विदाउट ई, कोई बात, बाकी लोग समझे ना बे? ऐसे ही करना है। अगला वाला देखो, यहाँ ऊपर वाला ही नंबरिंग गलत है। यहाँ इथाइल पहले लिखोगे या डाई मिथाइल? ई पहले आता है कि डी पहले आता है? आता तो डी ही पहले है, पर लिखोगे किसको? तो यहाँ लिखोगे 3 पर इथाइल, और मिथाइल किस पे है? 4,4 डाई मिथाइल, हेप कितना इन? 5 इन एन 1 आइन, दिख रहा है? और इन का जो आखिरी वाला ई है उसको खा जाओ। समझ में आ रही है बात? अगला वाला लिखे हो? कितने लोग इसका भी नाम लिख लिए हो? ठीक, इसका नाम लिखेंगे, जगह ही नहीं बची है, कहीं कहाँ लिखा जाए? यहाँ लिखते हैं, देखो 4,4 डाई मिथाइल है, डाई मिथाइल कितने कार्बन है बे? 7। हेप कितना इन? 2 इन, 2 इन, और ई को खा जाएंगे, और कितने पे आइन? 5 पर आइन, दिख रहा है? ये नाम आएगा। तो टेढ़ा लिखा, जगह की कमी। ये नाम कितने लोग सही से लिख पाए अपने मन से? और कितने लोग थोड़ा सा गलत किए बे इसमें? गलत वाले बिल्कुल भी हाथ नहीं उठाते। यहाँ देखते हैं, यहाँ इथाइल भी है, मिथाइल भी है, पहले किसको लिखोगे? इथाइल को लिखो, 4 इथाइल, 5 मिथाइल ऑक्ट, अरे यहाँ तो ट्राई इन लिखना पड़ेगा ना, तो 1,4,7 ट्राई इन लिख, ठीक है? ये समझ में आ रहा है? यहाँ देखते हैं इसका नाम, यहाँ भी 2 मिथाइल है, ये ऊपर वाला नंबरिंग गलत है ना, नीचे वाली सही है। क्या लिखोगे? 6,6 डाई मिथाइल ऑक्ट, अच्छा यहाँ पर ना एक एक छोटा सा दिक्कत, यहाँ ध्यान से देखोगे ना, तो यहाँ ऑक्ट लिखा हुआ है टी, और ये भी क्या है? टी, दिख रहा है? दोनों एक साथ क्या है? दोनों क्या है? कॉन्सोनेंट। क्या कॉन्सोनेंट, दो कॉन्सोनेंट को हम एक साथ लिख सकते हैं क्या? तो 2 वॉवेल और 2 कॉन्सोनेंट को एक साथ नहीं लिखा जा सकता रूट वर्ड और सफिक्स के बीच। तो हम क्या करेंगे भाई? किसको खाओगे? टी को खा जाओ क्या? तो यहाँ पर देखो, कॉन्सोनेंट को नहीं खाते। जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो हम यहाँ पे एक वॉवेल लगाते हैं, और कौन सा वॉवेल सबसे बढ़िया लगता है? ए। तो यहाँ ऑक्ट ना लिख के क्या लिखोगे? ऑक्टा लिखोगे, फिर 1,4,7 ट्राई इन लिखोगे। कितने लोग विद ए इसका नाम लिखे थे, ऑक्टा ट्राई इन लिखे थे? हाथ उठाओ। ठीक,
तो पढ़ाने के लिए दे रहे हैं, क्वेश्चन नहीं दिए हैं, पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ऐसे ही पढ़ाते हैं। समझ तो नहीं रहे हो ना तुम लोग? समझ नहीं रहे हो? यहाँ देखो, ये आएगा 6,6 डाई मिथाइल ऑक्ट, ऑक्ट नहीं लिखेंगे, ऑक्टा लिखेंगे, ऑक्टा 1,2 1,5। अरे नीचे वाला सही है क्या? 3,7 डाई इन और 1 आइन, तो ई खा जाओगे 1 आइन, ये ना, तो इन के लास्ट में ई नहीं रहेगा और ऑक्ट के लास्ट में ए रहेगा। समझ में आ रही है बात? बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, अक्सर लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। ईमानदारी से हाथ उठाओ, कितने लोग ये पूरा नाम सही से लिखे थे विद ए विदाउट ई वाला? हाँ, देखो टी और डी के बीच में वहां पे दोनों दोनों कॉन्सोनेंट है ना, इसलिए। ठीक है, जो बेसिक रूल है वही है, ये होगा, दोबारा पूछने की जरूरत नहीं है। क्या दो कॉन्सोनेंट एक साथ दिखाई दे रहे हैं? लगाना ही पड़ेगा, और दो वॉवेल लगेंगे तो एक को खा जाओ। ठीक है, समझ में आ रही है बात? ठीक, लिखो IUPAC nomenclature of compounds having functional IUPAC nomenclature of compounds having functional group। अब कोई बताएगा ये फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप, ठीक। तो ऐसे ग्रुप जो किसी कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी को अफेक्ट करते हैं या चेंज करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। जैसे OH हुआ, CH3 नहीं, Cl हुआ, Br हुआ, ये सब जो कंपाउंड होते हैं उनको हम लोग फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, तो CH3 फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं है भाई? CH3 फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं है? नहीं, CH3 फंक्शनल ग्रुप नहीं है। CH3 की वजह से केमिकल प्रॉपर्टी नहीं चेंज होती। क्या फिनाइल फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं है? फिनाइल ग्रुप, फिनाइल ग्रुप भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है। ठीक है, डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं है? ट्रिपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं है? नहीं, है ना। साइक्लोहेक्साइल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं है? नहीं। फंक्शनल ग्रुप की कैटेगरी में वो आते हैं जिनको लगाने से कंपाउंड ही चेंज हो जाए। जैसे फ्लोराइड फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं है? हेलोजन फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं है? ऑक्सीजन में है, OH, OH भी है, CHO, ये सब जो कंपाउंड्स होते हैं इनको अपन फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। फंक्शनल ग्रुप जो प्रॉपर्टी बदल देते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी। अब फंक्शनल ग्रुप में भी दो टाइप के फंक्शनल ग्रुप आते हैं। एक वो जिनके लिए हमेशा प्रीफिक्स लिखा जाता है, और एक वो जिनके लिए प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों लिखते हैं। ठीक है, तो पहले अपन बात करेंगे वो सारे फंक्शनल ग्रुप का जिनका खाली क्या यूज होता है? प्रीफिक्स यूज होता है। ठीक है, क्या यूज होगा बे? प्रीफिक्स। जैसे फ्लोराइड है, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्राइड, NO, OR, इन सभी कंपाउंड का, इन सभी ग्रुप्स का क्या यूज करते हैं हम लोग? प्रीफिक्स यूज करते हैं या सफिक्स? खाली प्रीफिक्स यूज करते हैं। ठीक है, प्रीफिक्स सबका पता है। फ्लोराइड का प्रीफिक्स क्या है, जल्दी बता। फ्लोरो, फ्लो, इसका प्रीफिक्स क्या होता है? फ्लोरो। इसका ऑब्वियसली ब्रोमो होता है। इसका आयोडो, इसका नाइट्रो, इसका नाइट्रोसो, इसका क्या होता है? एल्कॉक्सी। एल्कॉक्सी मतलब अगर CH3 लगा रहेगा तो मिथॉक्सी बोलेंगे, C2H5 लगा रहेगा तो क्या बोलेंगे? इथॉक्सी बोले। समझ में आ रही है बात? इन सभी के लिए हमेशा ही क्या यूज करते हैं हम लोग? प्रीफिक्स यूज करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, लिखो प्रीफिक्स वाले फंक्शनल ग्रुप। हिंदी में नहीं लिख सकते हो क्या? लिखो प्रीफिक्स वाले फंक्शनल ग्रुप।
इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे प्रीफिक्स वाले फंक्शनल ग्रुप को? फंक्शनल ग्रुप विथ प्रीफिक्स। ये सही नहीं बैठ रहा। प्रीफिक्स वाले फंक्शनल ग्रुप में अपनापन फीलिंग आ रही है, इसलिए बोला। लिख लो। ये कंपाउंड देते हैं हम। तो अगर ये एक छोटा सा कंपाउंड है और इसका, हाँ हाँ हाँ, अरे ठीक है। इसका अगर मुझे आईयूपीएसी नाम लिखना है तो लिखो। और क्या। सुनाई दे रहा है, बहरा नहीं हूं मैं। नंबरिंग देखो ना। नंबरिंग किधर से करेंगे वे, लेफ्ट साइड से कि राइट साइड से? अपने हिसाब से बताओ, अपने लेफ्ट से करोगे कि राइट से? कितने लोगों को लगता है कि वो ट्रिपल बॉन्ड से नंबरिंग करना चाहिए, और कितने लोगों को लगता है सिंगल बॉन्ड से नंबरिंग करना चाहिए? उसी हाथ से खुद को थप्पड़ भी मारो फिर। काहे नंबरिंग करोगे सिंगल बॉन्ड की साइड से? लिखवाया हुआ ना कि जब मल्टीपल बॉन्ड हो तो मल्टीपल बॉन्ड को के तरफ मिनिमम लोकेंट होना चाहिए। प्रीफिक्स वाले फंक्शनल ग्रुप को हम प्रेफरेंस नहीं देते। प्रीफिक्स वाले फंक्शनल ग्रुप हमेशा ही साइड चेन की तरह ट्रीट होते हैं, ठीक है।
तो साइड चेन और मल्टीपल बॉन्ड में किसको प्रेफरेंस देंगे? मल्टीपल बॉन्ड को। कितने लोग नाम लिख लिए? लिख लिया तूने? बड़ा जल्दी लिख लिया फिर। देखेंगे तो भाई, ये तो पैराग्राफ लिख दिया तूने पूरा। यहाँ ये क्या, ये ओ है कि जीरो है? तो ओ एक अल्फाबेट है और 7 एक नंबर है, दोनों बीच में कॉमा क्यों लगाया तूने? हर जगह तूने कॉमा लगाया, इतना सारा स्पेस क्यों छोड़ रखता है? इसमें प्लॉट काटेगी फिर। और किसी ने नाम लिखा है? उतना दूर तो नहीं जा पाऊंगा, अब देखते हैं बाद। अब देखो इसमें ढेर सारे प्रीफिक्स हैं, ज्यादा चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। जिस तरह से नंबरिंग करेंगे ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही तो बनेगा। प्रीफिक्स को 1 बाय 1 लिखते हैं। सबसे पहले कौन सा प्रीफिक्स आएगा बे? ब्रोमो। और ब्रोमो कितने नंबर पे है? 3 पर, तो लिखोगे 3 ब्रोमो, बी कैपिटल। बी के बाद क्या आता है? सी, 7 7 क्लोरो। क्लोरो, इथाइल कौन बोल रहा है? क्लोरो के बाद क्या आएगा? सी के बाद? अब देखो इथाइल भी है और इथॉक्सी भी है, पहले कौन आएगा? इथॉक्सी। अगर तुम्हें नहीं समझ में आता तो लिखो इथाइल और लिखो इथॉक्सी। तो ई और ई से हिसाब किताब बराबर हुआ, टी, टी से एच, एच से, और वाई और ओ में कौन पहले आता है? ओ, ओ पहले आता है, ठीक है। तो 4 पे क्या होगा? इथॉक्सी। फिर 7 पर क्या आएगा? इथाइल। इथाइल के बाद क्या? एफ। नहीं बे, एफ कहाँ है? 8 फ्लोरो। एफ के बाद आई, आइडो है क्या? 5 आइडो। आई के बाद के, एल, एल तो नहीं, एम। मिथॉक्सी पहले आएगा मिथाइल पे? 3 पर मिथॉक्सी, और फिर 8 पर मिथाइल। एम के बाद नाइट्रो आता है ना? नाइट्रो पहले आता है डिक्शनरी में या नाइट्रोसो? नाइट्रो पहले आएगा, तो 6 नाइट्रो, 6 नाइट्रोसो।
फिर नॉन। कितना इन है? 4 इन 1 आइन। देख रहा है? तो ये एक छोटा सा नाम है। तो इसका नाम आएगा 3 ब्रोमो 7 क्लोरो 4 इथॉक्सी 7 इथाइल 7 क्लोरो 5 आयोडो 3 मिथॉक्सी 8 मिथाइल 6 नाइट्रो 6 नाइट्रोसो नॉन 4 एन 1 आइन। ईमानदारी से हाथ उठाओ, कितने लोग अपने मन से पूरा सही सही लिख पाए थे? इतना कठिन आएगा नहीं, पर ये क्वेश्चन करने के बाद अगर इससे इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे ना बे, इसीलिए इसको करा रहे। ठीक है, क्वेश्चन नहीं दिए हैं हमेशा की तरह। देखो, सफिक्स वाले फंक्शनल ग्रुप। अब बात करेंगे उन फंक्शनल ग्रुप की जिनका सफिक्स यूज होता है। तो प्रीफिक्स वाले ऐसे ही हैं, साइड चेन की तरह यूज करो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करो, आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें से कोई भी 2-3 फंक्शनल ग्रुप दिया रहेगा तो नाम लिख लोगे ना आराम से, बस ऐसे ही करना। देखो, सफिक्स वाले फंक्शनल ग्रुप, और सफिक्स वाले फंक्शनल ग्रुप में सबसे पहला जो फंक्शनल ग्रुप आता है वो अपन पढ़ते हैं एल्कोहल। एल्कोहल, ठीक है। कहीं कहीं पे सी एच भी लिखा रहता है, कहीं कहीं सी भी लिखा रहता है, डिपेंड कि तुम यूएस में हो कि यूके में, और अपन इंडिया में है तो कहीं कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, एल्कोहल को का जो जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? OH से। और इसका जो सफिक्स होता है वो होता है ऑल। सफिक्स क्या होता है? ऑल, है ना। प्रीफिक्स की चिंता नहीं करेंगे अभी फिलहाल, प्रीफिक्स भी दिया होगा, इसका प्रीफिक्स भी यूज होता है, सफिक्स भी यूज होता है। अभी अपन सफिक्स पर, ठीक है। तो जैसे अगर कोई कंपाउंड है, ये सारे फंक्शनल ग्रुप की कैटेगरी में आता है। ये इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल है, ये इथाइल अल्कोहल, ये नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल है, ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, और ये टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है। ये जो नाम मैं बोल रहा हूँ ये सब कॉमन नेम, ठीक है। पर तुम्हें कॉमन नेम ज्यादा नहीं जानना है, कॉमन नेम वही जानना है मैंने टिक करवाया था। ठीक है, कॉमन नेम वैसे कभी कभी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी कॉमन नेम ही दिया रहता है, और कॉमन नेम जब नहीं आता है तो अपन परेशान ही रहते हैं कि यार क्या लिखे, फिर फोटो क्या बनाए। आईपीएससी नेम की प्रैक्टिस तो कराते हैं, कॉमन नेम की कोई प्रैक्टिस नहीं कराते। तो मैं तुम्हें कॉमन नेम बता देता हूँ, अगर तुम्हें पता है कॉमन नेम इन सभी कंपाउंड का तो लिखने की जरूरत नहीं है, और अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं सजेस्ट करूंगा कि वहीं पे लिख लेना कॉमन। तो पहले वाले का क्या कॉमन नेम है? मिथाइल अल्कोहल, क्योंकि CH3 लगा है, CH3 मिथाइल, और OH अल्कोहल मिथाइल अल्कोहल बोलते हैं। इसका क्या नाम है बे? इथाइल अल्कोहल। इसका नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल, और इसका आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है, ये दो, नॉर्मल वाला सीधा सीधा रहेगा तो नॉर्मल, बीच से जुड़ा रहेगा तो आइसो, और इसको बोलते हैं टर्शरी ब्यूटाइल। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो लोग प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल पहचान लेते हो ना? अरे पहचान लेते हो कि नहीं? तो ये कैसा अल्कोहल है, प्राइमरी है कि सेकेंडरी है? टर्शरी है। ये कैसा है? सेकेंडरी, या इसको 2 डिग्री अल्कोहल भी बोलते हैं। ये कैसा अल्कोहल है? प्राइमरी या 1 डिग्री अल्कोहल। ये कैसा अल्कोहल है? प्राइमरी या 1 डिग्री अल्कोहल। और ये भी कैसा अल्कोहल है? हाँ, तो ये प्राइमरी अल्कोहल नहीं है, ये मिथाइल अल्कोहल है। इसको 0 डिग्री अल्कोहल बोलते हैं हम लोग, और या फिर प्री प्राइमरी अल्कोहल बोलते हैं। ठीक है, प्राइमरी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी किसी भी अल्कोहल को कैसे बताते हैं पता है ना? प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कार्बन क्या होता है जानते हो? कितने लोगों को प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कार्बन पता है? वो हाथ। तो अल्कोहल कैसे बताते हो तुम लोग? अगर OH ग्रुप प्राइमरी कार्बन से जुड़ा है तो उसको हम प्राइमरी अल्कोहल बोलेंगे। अगर OH ग्रुप सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा है तो सेकेंडरी अल्कोहल, और अगर टर्शरी कार्बन से जुड़ा है तो क्या बोलेंगे? टर्शरी अल्कोहल बोलेंगे।
समझ में आ रही है बात? अरे समझ में आई बात? तो अभी सवाल ये उठता है कि भाई प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कार्बन क्या होता है? तो प्राइमरी कार्बन वो होता है जो कि एक कार्बन से जुड़ा हो। सेकेंडरी कार्बन वो होता है जो कि दो कार्बन से जुड़ा हो जिसको, और टर्शरी कार्बन क्या होता है फिर? तीन कार्बन से। और क्वाटर्नरी कार्बन क्या होता है? जो चार कार्बन से जुड़ा हो। समझ में आती है बात? तो अगर मैं कोई क्वेश्चन दूं, और प्राइमरी हाइड्रोजन क्या होता है? जो प्राइमरी कार्बन जुड़ा होता है। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड क्या होता है? जिसमें हैलोजन प्राइमरी कार्बन जुड़ा हो। समझ में आ रही है बात? प्राइमरी हाइड्रोजन जो हाइड्रोजन प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हो। प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है? जिसमें OH प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हो। प्राइमरी अमीन क्या होता है? वही। ठीक है, समझ में आ रही है बात? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो एक, जैसे मान लो कि एक कोई क्वेश्चन देते हैं, ज्यादा ही बना दिया। ये एक कंपाउंड है, कुछ टेढ़ा मेढ़ा सा अजीब सा बना। क्या तुम इसमें बता सकते हो कि कितने प्राइमरी कार्बन है? तो बस वो कार्बन गिन लो जो कि एक कार्बन से जुड़े। जितने भी टर्मिनल कार्बन होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं? प्राइमरी कार्बन। ठीक है, कितने प्राइमरी कार्बन? अच्छा, प्राइमरी कार्बन से हमेशा कितने हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं? तीन। तो कितने प्राइमरी हाइड्रोजन होंगे इसमें? 8 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 24। समझ में आ रही है बात? क्या कोई सेकेंडरी कार्बन दिखाई दे रहा है? कितने सेकेंडरी कार्बन? अरे इसको बोलने दे। तीन। जो बकवास कर रहा था वो समझ में आ रहा था? कौन कौन सा तीन सेकेंडरी कार्बन है? कहाँ है? तो टोटल कितने सेकेंडरी हाइड्रोजन है? बैठ जा। टर्शरी कार्बन कितने पे गिने हो? टर्शरी कार्बन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो कर रहे हो। हाँ हाँ। नहीं नहीं, तेरे पीछे। टर्शरी कार्बन कितने हैं? अरे इसको बोलने दे यार। उनका मत सुना, उनका सुन के गलत कर सकते। कठिन क्वेश्चन पूछा क्या मैंने कुछ? यस सर। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछा है मैंने, बहुत ही बेसिक। कितने टर्शरी कार्बन? अच्छा छोड़। कितने ऐसे कार्बन हैं जो तीन कार्बन से जुड़े हैं? वो दिख रहे हैं तुझे? मैं अल्कोहल कैसे पढ़ाऊंगा तुम लोगों को? कार्बन ही नहीं पहचान। वो कह रहे पी के पढ़े। बैठ जा बैठ जा, भगवान मालिक। तू खड़ी हो गया। हाँ हाँ, डायगनली उसके पीछे। टर्शरी कार्बन पहचान में आ रहा है कितने? और हाइड्रोजन, टर्शरी हाइड्रोजन दो। दिख रहा है ना? बैठ बैठ। उसके पीछे कोई है? हाँ, तू खड़ी हो गई। क्वाटर्नरी कार्बन दिख रहा है तुझे? टर्शरी दिख रहा है? हैं? कितने टर्शरी है? बैठ जा बैठ जा बैठ जा। तो ठीक है, प्राइमरी वाले गोला करते हैं। ये सारे जो गोले हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? प्राइमरी कार्बन को रिप्रेजेंट कर। सेकेंडरी कार्बन के लिए अगर बात करें तो ये सेकेंडरी कार्बन है, ये एक सेकेंडरी कार्बन है, और ये एक सेकेंडरी कार्बन।
टर्शरी में अगर मैं बात करूँ तो ये एक टर्शरी कार्बन है और ये भी एक टर्शरी कार्बन है, और क्वाटर्नरी की बात करूँ तो ये एक क्वाटर्नरी कार्बन और ये एक क्वाटर्नरी कार्बन। दिखाई दे रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब जो कलर ब्लाइंड होगा उसको लगेगा कि सारे गोले एक ही जैसे हैं। तो अगर OH प्राइमरी वाले से जुड़ा है तो इसको क्या बोलोगे? प्राइमरी अल्कोहल। सेकेंडरी से जुड़ा है तो क्या बोलोगे? सेकेंडरी अल्कोहल। टर्शरी से जुड़ा है तो क्या बोलोगे? टर्शरी अल्कोहल। और क्वाटर्नरी से जुड़ा है तो हाँ, क्वाटर्नरी से जोड़ पाएंगे क्या बे? क्वाटर्नरी का मतलब 4 कार्बन ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, तो उसमें OH कहाँ से जोड़ेंगे? कार्बन मैक्सिमम कितना बॉन्ड बना सकता है? ये फ्लो में सब बोल जाते हैं ऐसे। ठीक है, बहुत अच्छी बात। तो हमेशा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कार्बन ही होता है, क्वाटर्नरी कार्बन जैसा कुछ होता ही नहीं। ठीक है, समझ में आई बात? यहां पर देख, यहां पर जो OH जुड़ा हुआ है जिस कार्बन से, वो कितने कार्बन से जुड़ा है? 3। तो वो कार्बन कैसा कार्बन बना? टर्शरी। इसलिए हम इसको टर्शरी अल्कोहल या फिर 3 डिग्री अल्कोहल बोलते हैं। यहाँ पर जो OH जुड़ा है वो किससे जुड़ा हुआ है? एक ऐसे कार्बन जुड़ा है जो कि कितने कार्बन से जुड़ा है? 2 कार्बन से, तो इसको कैसा अल्कोहल बोलोगे? 2 डिग्री अल्कोहल या सेकेंडरी अल्कोहल। यहाँ जो कार्बन जुड़ा है वो किससे जुड़ा है? 1 डिग्री से, तो क्या बोलोगे? 1 डिग्री। यहाँ पे जो कार्बन जुड़ा है वो कितने कार्बन जुड़ा है? 1 से, तो इसको भी क्या बोलोगे? 1 डिग्री पर। यहाँ जो OH जुड़ा है वो जिस कार्बन जुड़ा है वो कार्बन कितने जुड़ा है? तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? 0 डिग्री अल्कोहल। समझ में आता है कि नहीं आता? ठीक है। अल्कोहल, ये सारे जो अल्कोहल है इनका क्या यूज है, ये सब तुम जानते हो या नहीं जानते हो? वो कहेगा हाँ हम तो सारे अल्कोहल का यूज जानते हैं, है ना? तो कोई बता सकता है ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का क्या यूज होता है? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का क्या यूज होता है रियल लाइफ में? सफाई करने के लिए? किसकी सफाई करने के लिए? पोछा लगाने के लिए। उसके लिए फिनाइल यूज करते हैं हम लोग। सफाई में आइसोप्रोपाइल अल्कोहल यूज कर लोगे? कैसे लोग हैं ये? अब इसी में से कुछ ऐसे हैं जो गूगल भी कर रहे होंगे, पता नहीं क्या। आइसोप्रो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल यूज किया जाता है एज अ डिसइंफेक्ट, क्योंकि जितने भी अल्कोहल होते हैं वो सारे डिसइंफेक्टिव की तरह यूज किए जाते हैं। कहीं भी चोट वगैरह लगती है तो इससे ही क्लीनिंग की जाती है ना? तुमने देखा ड्रेसिंग वेसिंग करते टाइम साफ करते तो ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल साफ करते। सैनिटाइजर में भी आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होता है। अच्छा, तुम लोगों ने कभी इंजेक्शन लगवाया है? बहुत लगवाया। इंजेक्शन लगवाने से पहले ना, वो जो लगा रहा होता है इंजेक्शन, वो पहले एक कॉटन में कुछ ऐसा रुई में भिगा के टच कराता है, ठंडा ठंडा टच कराता है। हाँ, कि तैयार हो जाओ आप। हाँ, तो वो जो ठंडा ठंडा टच कराता है एक्चुअली में स्पिरिट होता है। स्पिरिट के अंदर यही आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होता है। 80% से 90% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होता है। ठीक है, बाकी सैनिटाइजर में तो यूज होता ही है, तो होता ही है। इथाइल अल्कोहल का यूज बता सकते हो तुम लोग कमर्शियल? हाँ हाँ, क्या होता है? ये देखो, ये सबसे बड़ी बेवड़ी यही है। इथाइल अल्कोहल का नाम सुन के इनके दिमाग में खाली दारू आता है। इथाइल अल्कोहल का बहुत ब्रॉड कमर्शियल यूज है, बहुत ही ज्यादा। मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर डॉक्टर बनने वाले हो तुम लोग? अरे सॉरी, बन सकते हो तुम लोग कल को, क्या पता है तुम ही डॉक्टर बन जाओ, पता नहीं क्या होगा। पर इथाइल अल्कोहल मेडिकल इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज होने वाला सब्सटेंस। ठीक है, जैसे कफ सिरप हुआ, जितने भी कफ सिरप है उनके अंदर सॉल्वेंट यूज होता है, हमेशा क्या यूज होता है? इथाइल अल्कोहल यूज होता है। ठीक है, दूसरा, जितने भी होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसमें वो मिठाई वाली गोली नहीं है, वो तो चीनी से बनता है, लेकिन जो उसके अंदर लिक्विड मिलाते हैं या जो लिक्विड फॉर्म में ही जो होम्योपैथिक मेडिसिन कंज्यूम की जाती है, उसमें 90% से लेकर 99% तक अल्कोहल ही होता है, पूरा प्योर इथाइल अल्कोहल। ठीक है, उसके अलावा
ड्रेसिंग में फिर से इथाइल अल्कोहल यूज होता है क्योंकि एक डिसइंफेक्ट की तरह काम करता है। उसके अलावा तुमने देखा होगा सैनिटाइज़र में यूज़ किया जाता है इसको। मेडिकल इंडस्ट्री तो पूरा इथाइल अल्कोहल से ही कवर होता है। उसके अलावा मेडिकल इंडस्ट्री अगर छोड़ दिया जाए तो रिसर्च पर्पज़ के लिए भी इथाइल अल्कोहल यूज़ किया जाता है बहुत सारी जगहों पे। ढेर सारे बहुत सारे रिसर्च होते हैं उसमें यूज़ किया जाता है। आजकल पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल नाम सुना होगा तुम लोगों ने। 10% इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल यूज़ किया जाता है। तो 1 लीटर भराते हो तो उसमें 100 एमएल इथेनॉल होता है, ठीक है? क्योंकि इथेनॉल का कंबस्शन बहुत आसानी से होता है और इथेनॉल अपने यहाँ इंडिया में आराम से बनता भी है। शुगर-वुगर से आराम से बनाया जा सकता है। बहुत सारा अनाज उगता है, बहुत सारा राइस उगता है, सड़ जाता है, बाहर बेच देते हैं सस्ते दाम पे। तो उसी को सड़ा के अल्कोहल बना लेंगे, पेट्रोल में डाल देंगे, गाड़ी चलेगी। इसको यूज़ करके खाली 10% इथेनॉल यूज़ करके 500 करोड़ रुपए बचा है खाली इंडिया, है ना? पर मंथ 500 करोड़ बचा है, पूरे साल भर का तो पता नहीं कितना किया, ठीक है? मल्टीप्लाई नहीं करने की ज़रूरत है, ये पिछले महीने बता रहा हूँ और उससे पहले तो और ज़्यादा भी बचा, ठीक है? अब 20% इथेनॉल भी आ रहा है और गवर्नमेंट का जो टारगेट है वो 80% तक के इथेनॉल का है, मतलब गाड़ी सिर्फ अल्कोहल से ही चलेगी उसमें हाँ, तो भागेगी बहुत तेज़। उसके अलावा यूज़ किया जाता है इसको डिओड्रेंट और परफ्यूम के अंदर, है ना? जितने भी परफ्यूम और डिओड्रेंट होते हैं उसके अंदर जो स्मेल आती है, वो एक ख़ास उनका अपना पेटेंटेड मॉलिक्यूल होता है, उसको मिलाने से आती है। पर उसके अंदर वो जो स्प्रे जिसकी वज़ह से स्मेल आती है, उसका परसेंटेज 0.1% रहता है, 0.2% रहता है। बाकी पूरा का पूरा 99.9%, 99.8% पूरा अल्कोहल ही रहता है, पूरा अल्कोहल रहता है। ठीक है? इथाइल अल्कोहल और हाँ, जो भी प्रोडक्शन इंडिया के अंदर होता है इथाइल अल्कोहल का, उसका 20% ऑलमोस्ट 20% इथाइल अल्कोहल यूज़ होता है वाइन बनाने में, दारू बनाने में, तुम जिसको यहाँ बगल में जो दुकान खुली हुई है, वो बनाने में। पर 80% का जो यूज़ होता है, वो बाकी सब जगहों पे होता है। पर ज़्यादातर लोग इथाइल अल्कोहल को किस नाम से जानते हैं? दारू के नाम और कुछ नहीं काम तो बस यही करते हैं। तो इसलिए इथाइल अल्कोहल को ज़्यादा अच्छे से समझने की ज़रूरत है तुम्हें। इथाइल अल्कोहल का बहुत ज़्यादा यूज़, है ना? और वो सारे यूज़ेज़ तुम्हें पता होना चाहिए। ज़रूरी नहीं खाली एक ही यूज़ पता रहे, ठीक है? सारे यूज़ पता करके रखोगे तो अच्छा रहेगा और मेडिकल में तो यही यूज़ होता ही है। मिथाइल अल्कोहल का क्या यूज़ होता है? इनको खाली इथाइल अल्कोहल का यूज़ पता है, वो भी 20%। मिथाइल अल्कोहल का यूज़ पता है किसी को? मिथाइल अल्कोहल का यूज़ होता है ये इंश्योर करने के लिए कि इथाइल अल्कोहल का जो इस्तेमाल जिस चीज़ के लिए किया जा रहा है, उसी चीज़ के लिए किया जाए, पीने के लिए ना किया जाए। क्योंकि सबको पता है कि इंडिया में बेवड़े लोग भरे पड़े हैं, है ना? और मैं अरे! मैं नहीं पीता यार, मैं बस खाली क्या? अरे नहीं पीता मैं, तुमने मुझे कभी पीते हुए देखा है? कह रहा नशे में ही आते हैं। अरे मेरी आँखें ही ऐसी हैं यार, नशीली टाइप की। ये सब काम नहीं करता मैं, ठीक है? सही में शक्ल से ही बस कमीना दिखता हूँ। तो इथाइल अल्कोहल जो होता है, जैसे तुम लोग जो ये बियर पीते हो उसमें 4% से लेके 8% तक अल्कोहल होता है। अभी नया ब्रोकोड है, पता नहीं 12% देने लग गया, है ना? तो अ, मैंने बॉटल पे लिखा हुआ देखा है। एज़ अ केमिस्ट्री टीचर मैं बॉटल पे जो लिखा हुआ परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, वो पढ़ना कोशिश करता हूँ और निकालता हूँ कि हाँ, एक बॉटल में कितना एमएल प्योर इथाइल अल्कोहल दिया इन्होंने। वो मैं कैलकुलेट करता हूँ और मैं फिर डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ कि आप लोग इतना ही खाएँ। मतलब पिएँ। और व्हिस्की वगैरह होते हैं उसमें 42.8% होता है और वाइन में 15% होता है। तो इसमें काफ़ी कम परसेंटेज ऑफ अल्कोहल होता है। पर मान लें कि बेवड़ों को पता चला कि अरे यार जो सैनिटाइज़र है उसमें 80% अल्कोहल है ना? परफ्यूम के अंदर 99.9% अल्कोहल। ये अगर पता चल जाए उनको, पता भी रहता है, तो वो क्या करेंगे सारा सैनिटाइज़र ही पी जाएँगे। तो फिर हाथ किससे साफ करोगे, है ना? वो पूरा सैनिटाइज़र पी जाएँगे, सैनिटाइज़र ईज़िली अवेलेबल रहता है, उसके लिए ज़्यादा ये भी करने की ज़रूरत नहीं है।
तुम्हारे से एज के लोग कहीं भी सैनिटाइजर खरीद सकते हो, जाएंगे मेडिकल स्टोर से सारा सैनिटाइजर खरीद लिए, घर पे जाके उसी के पैक बनाया जा रहा है ना। उनको पता चला परफ्यूम है, परफ्यूम लगाएंगे ही नहीं, वो सीधा पी जाएंगे, तो बाकी लोगों को लगाने को ही नहीं मिलेगा। तो इसलिए क्या करते हैं, उसमें थोड़ा सा मिथाइल अल्कोहल मिला, सैनिटाइजर के अंदर, डिसइंफेक्ट्स के अंदर, परफ्यूम के अंदर मिथाइल अल्कोहल मिला देते हैं। मिथाइल अल्कोहल बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक होता है, बहुत ज्यादा। अगर थोड़ा सा पीते हो तो अंधे हो सकते हो, थोड़ा और ज्यादा पियोगे तो पागल हो जाओगे, थोड़ा और ज्यादा पियोगे तो दोनों ठीक हो जाएगा। और और तुमने अक्सर न्यूज़ पढ़ा होगा ना कि जहरीली शराब पीने से इतने लोग मर गए, है ना? हाँ, वो वो इसी वजह से होता है, ये मिथाइल अल्कोहल की वजह से। क्योंकि गाँव में लोग को सिखा दिया जाता है कि भाई देखो गन्ने का फर्मेंटेशन करेंगे, शुगरकेन का फर्मेंटेशन करेंगे तो उससे इथाइल अल्कोहल बनता है, बिल्कुल बनता है, इथाइल अल्कोहल बनता है, पर इथाइल अल्कोहल के साथ-साथ मिथाइल अल्कोहल और प्रोपाइल अल्कोहल भी बनता है। ये कोई उनको नहीं बताता। दोनों अल्कोहल एज़ अ बाई प्रोडक्ट बनते हैं, और इथाइल अल्कोहल अगर उस मिथाइल अल्कोहल को नहीं निकालोगे उस इथाइल अल्कोहल से, तो फिर उसको पीने के बाद मरोगे ही, है ना? तो बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि गाँव में, जैसे बिहार में बैन है, तो घर पे ही क्या करते हैं, वो गन्ना ही ले जाते हैं घर पे अपने। तो उसका, हाँ, उसका जूस निकाल के और उसको फर्मेंटेट करते हैं। ईस्ट मिला के फर्मेंटेट हो जाता है, बस 0.1% ईस्ट मिलाना होता है। जैसे 1 लीटर है तो उसमें 0.1 ml, मतलब इतना, हाँ, 0.1 ग्राम उसमें ईस्ट मिला के छोड़ दो, थोड़ी देर सर्कुलेट करके, वो 40 से 50 दिन में उसमें शराब बन जाएगी। पर हाँ, ये तुम मत करना। अरे बन जाती है यार। यार देखो, बनाया मैं कुछ भी नहीं हूँ, है ना? मैं केमिस्ट्री का टीचर हूँ, मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए बता रहा हूँ। सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए, सही में जाके मत यूज करना, ठीक है? पर उसमें मिथाइल और इथाइल और आइसोप्रोपाइल दोनों, तीनों बनेगा, पी मत लेना, ठीक है? तो उसके लिए क्या करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, क्योंकि मिथाइल और इथाइल अल्कोहल के बीच का जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है वो बहुत कम है। तो वहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके उसको सेपरेट करना पड़ता है, और गाँव में किसी को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का कोई आइडिया नहीं है ना? तुम तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जानते हो ना? उसके लिए एक पाइप होता है ऐसा, है ना? एवरेटेज होता है, लो प्रेशर पे इसको बनाते हैं, अलग-अलग जगह से यहाँ से ऐसा पाइप निकला रहता है। तो जो जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, वो नीचे वाले से ज़्यादा निकलता है, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, वो ऊपर वाले पोर्शन से ज़्यादा निकलता है। इथाइल अल्कोहल बीच वालों में से निकलता है, ठीक है? तो इथाइल अल्कोहल को निकालते हैं और उसको कंज़्यूम करते हैं मार्केट में। पर वो लोग क्या करते हैं, बस वो थोड़ा-सा बॉयल कर देते हैं। तो बॉयल करने से मिथाइल अल्कोहल निकल जाता है, थोड़ा-सा इथाइल अल्कोहल भी निकलता है। मोस्ट ऑफ द इथाइल अल्कोहल निकल जाता है, मिथाइल अल्कोहल। पर अगर थोड़ा-सा भी उसमें मिथाइल अल्कोहल बचा हुआ है और बॉयल कर रहे हो, और उसको बॉयल किए बिना ठीक से बॉयल नहीं किया उसको, ठीक से अगर उसमें से उसका डिस्टिलेशन नहीं किया, उसमें मिथाइल अल्कोहल बचा रह जाता है, और उसको कंज़्यूम करने के बाद लोग मरते हैं। जो न्यूज़ में तुम पढ़ते हो ये वही है। और वो जहरीली शराब और कुछ नहीं, वो बस वो मिथाइल अल्कोहल, ठीक है? तो केमिस्ट्री का सही नॉलेज होना ज़रूरी है अगर तुम इस तरह का कुछ काम करने जा रहे हो, ठीक है? तो आने वाले समय में तुम्हें अल्कोहल बनाना भी सिखाऊँगा, बम बनाना भी सिखाऊँगा, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम घर पे बैठ के अल्कोहल और बम बना रहे हो। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। हाँ, इनके दिमाग में यही चलता है कि बम बनाएँगे, पीडब्ल्यू में फोड़ेंगे। कहाँ? अरे ये तो, अरे ये क्या लगा गया है? ऑटोमेटिक फायर एक्सटिंग्विशर लगा दिया। ये बढ़िया किया इन्होंने, है ना? पर ये काम करेगा कि नहीं करेगा, ये कैसे पता करें? इसका तो एक ही तरीका है। नहीं, नहीं, ये अच्छा किया इन्होंने, ढेर सारा लगा दिया। गिरेगा तो नहीं बस ये। क्या टीवी है? 3 एक ही जगह लगाया है, क्योंकि इस एरिया में वायरिंग ज़्यादा है, इसलिए। दूसरे साइड में वायरिंग कम है, इसलिए उधर नहीं लगाया, उधर। वो हमारे बचाने के लिए रखा है ना, हम ज़्यादा ज़रूरी हैं। हम ऐसे, हाँ, शायद इसको बचाने के लिए रखा है, कुछ भी किया हो। ठीक है। ये है देश का भविष्य। कौन देश का भविष्य है बे? अरे खुद को देश का भविष्य कह रहा है, बताओ। बहुत अंधकार में है फिर तो भविष्य।
ठीक। नाम कैसे लिखते हैं इसका? ये तो सारी प्रॉपर्टीज बताया मैंने कि ये क्या काम करता है और कैसे काम करता है, पर नाम कैसे लिखते हैं वो देखो। ठीक है, इसमें नाम लिखने का बहुत सिंपल तरीका है, जो भी रूट वर्ड है वो लिखो। मीथेन, मीथेन लिखोगे और ऑल लिखोगे, ऑल सफिक्स है तो ऑल लिखो। ठीक है, पर क्योंकि यहाँ पर ई है और ओ है, दोनों एक साथ आ रहा है, किसको खा जाओगे? ई को खा जाओगे और इसका जो नाम आएगा वो क्या आएगा? मीथेनॉल आएगा। समझ में आ रही बात? ऐसे ही बाकी सबका नाम लिखो, और कुछ कंपाउंड और बना रहे हैं उनका भी नाम। जल्दी से सबका नाम लिखें। ठीक है, तुम लोग बैच में लेक्चर डिले मेरा -3 चल रहा है, मतलब 3 लेक्चर में आगे चल रहा हूँ। ठीक है, आराम आराम से पढ़ाते। पार्टी हाँ दे दो, कोई दिक्कत नहीं मुझे पार्टी। हाँ, पार्टी के लिए मैं हमेशा रेडी रहता हूँ। पैसा? अरे वही तो नहीं है, पैसा कहाँ से मिलेगा? अरे क्या करेंगे इतने पैसे का? बस छोले भटूरे खा पाएंगे और क्या करते हैं? तो आज मिल गया ना, तो रोज ही चाहिए क्या तुम्हें? ये कौन है भाई? ये कहाँ से बज रहा? किसी का फोन नहीं बज रहा। ये 1 बजे कौन सा अलार्म लगाया तुमने? दोपहर के 1 बजे? सोने का अलार्म है? उठने का मतलब क्लास में चलते चलते सो गए तो अलार्म बज जाएगा, उठा देगा। 1 बजे क्या काम करना होता है तुम्हें? अजीब टाइप के लोग हैं यार। लिखो नाम जल्दी से। कुछ दिमाग लगाओ अपना भी। हाँ, तो जो भी लग रहा है वो लिखो और बताओ।
कितने लोग सारे नाम लिख लिए? हाथ उठाओ। इस वाले का क्या नाम लिखेंगे देखो? जो दूसरा वाला अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल। इसके लिए जो रूट वर्ड आएगा वो आएगा इथेन, और ई को खा जाएंगे, क्या लिखोगे? इथेनॉल। वैसे ही इसके लिए क्या लिखोगे? प्रोपेनॉल। यही लिखेंगे ना भाई? यहाँ तक कितने लोग सही से लिखे हो? थोड़ा सा गलत है, तो यहाँ पर प्रोपेन वन ऑल लिखना पड़ेगा, क्योंकि इस कंपाउंड में देख, ये भी प्रोपेनॉल है, पर इस वाले में जो OH लगा है वो कौन से पोजीशन पे लगा है? 1 पे, और इसमें जो OH लगा है वो कौन से पोजीशन पे लगा है? 2 पे। तो वहाँ प्रोपेन वन ऑल लिखना पड़ेगा और यहाँ पे प्रोपेन टू ऑल लिखना पड़ेगा। ईमानदारी से हाथ उठाओ, कितने लोग प्रोपेन वन ऑल और टू ऑल लिखे थे? हाँ? तो प्रोपेन टू ऑल और प्रोपेनॉल भी सेम होंगे, और प्रोपेन वन ऑल और प्रोपेनॉल एक ही होते हैं। ये अपना कोई IUPAC रूल बनाया हो गया तुम लोग? देखो, जब भी, क्योंकि तुम पास आउट बैच में हो, ये स्टेटमेंट मैं बोल सकता हूँ, जब भी पोजिशनल आइसोमर मिलेगा तो वो लोकेंट दिखाना बहुत जरूरी है, ठीक है? और जो नहीं समझे कोई बात नहीं, 1 और 2 लिख लो, ठीक है? यहाँ देखो, इसमें नंबरिंग करो, 1 2 3, क्या लिखोगे? 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, ये लिखना पड़ेगा, 1 ऑल भी लिखना पड़ेगा, ठीक है? उधर वाला लिखे हो सारे नाम। इस कंपाउंड का कॉमन नेम कोई बता सकता है क्या है ऊपर वाले का? हाँ? इथिलीन ग्लाइकॉल बोलते हैं, या फिर ग्लाइकॉल भी सिर्फ बोलते हैं? क्या यूज होता है, कोई बता सकता है? ग्लाइकॉल का क्या यूज होता है? इंजन में डालते हैं। क्यों? एंड वैसे तो डिसइंफेक्ट की तरह ये भी काम करेगा, पर मेन काम इसका एंटी फ्रीजिंग एजेंट की तरह होता है। अगर कोई रिएक्शन बहुत लो टेम्परेचर पे हो रही है तो इस कंपाउंड को मिला देते हैं ताकि वो फ्रीज ना हो जाए। और जो जो कोल्ड कंट्रीज होती हैं, जिसमें बहुत ज्यादा ही ठंड पड़ती है, पूरे टाइम बर्फ ही गिरता रहता है, माइनस में टेम्परेचर चला जाता है, ऐसे में वहाँ पे जो गाड़ियाँ होती है ऑटोमोबाइल, उसमें इंजन ऑयल जो होता है वो फ्रीज हो जाता है। अब इंजन ऑयल का काम होता है फ्रिक्शन को कम करना, वही फ्रीज हो जाएगा, फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। तो उसमें अपन क्या मिला देते हैं? एथिलीन ग्लाइकॉल मिला देते हैं, जिससे कि इंजन ऑयल फ्रीज नहीं होता है, जिससे इंजन चलता रहता है। अगर तुम टेक्निकल चीज जानते हो तो इंजन ऑयल का फ्रीज होना बहुत खराब बात है, ठीक है? इंजन ऑयल फ्रीज हो गया मतलब इंजन फ्रीज हो गया, ठीक है? तो इंजन चलेगा नहीं, इसलिए उसको उसमें मिला के रखो, ठीक है? ये इस कंपाउंड को जानते हो, क्या नाम है? ग्लिसरॉल बोलते हैं, कॉमन नेम ग्लिसरीन है। क्या काम में आता है बे? फेस पे, देखो इनको यही पता है फेस पे लगाने का काम है। नहीं, गलत तो नहीं बोला इसने, पर अपने काम की चीज बोली इसने बस, है ना? बेबी ऑयल में बेबी ऑयल में ग्लिसरीन होता है? बेबी ऑयल में ग्लिसरीन नहीं होता, ग्लिसरीन का काम होता है। अच्छा, आजकल मिलाने लग गए होंगे, पता नहीं। पर ग्लिसरॉल क्योंकि फिर से डिसइंफेक्ट की तरह काम करता है, 3 OH ग्रुप लगे हैं, अल्कोहल हमेशा डिसइंफेक्ट की तरह काम करे, तो ये भी डिसइंफेक्ट की तरह काम करता है, पर ज्यादातर इसका जो मेन यूज होता है वो ग्लिसरीन सोप बनाने में काम आता है। तुम लोग ग्लिसरीन सोप देखा है तुम लोगों ने? अरे ये आजकल एक आता है यार, पियर्स करके, हाँ हाँ हाँ, वो येलो वाला, उसमें यही रहता है, इसी का इसी से ग्लिसरीन सोप बनाया जाता है। दूसरा, इसका यूज किया जाता है इंटरनल इंजरीज को ठीक करने के लिए। जैसे मान लो कि जीभ कट गई तुम्हारे, या मुंह के अंदर कुछ छाले पड़ गए, या वो कट गया, तो अंदर ऐसे बेटाडिन नहीं लगा सकते, समझ में आ रही है बात? मतलब बेटाडिन लगाओगे तो फिर, तो यहाँ पर वहां पर ग्लिसरीन यूज किया जाता है। जैसे अल्सर हो जाता है लोगों को, पेट में ही अल्सर होता है ना? तो अब अंदर चोट हुआ है तो उसको ठीक करने के लिए अपन क्या पिलाते हैं पेशेंट को ये ग्लिसरीन पिलाते हैं, बेटाडीन नहीं पिलाते हैं, है ना? नहीं तो फिर वो सब ठीक हो जाएगा उसकी बीमारी। ठीक, नाम लिखो इसका। तो इसका नाम लिखेंगे, 1 2 नंबरिंग करेंगे, ये आएगा इथेन 1,2 डाइऑल, ठीक है? और यहाँ इथेन का जो ई है, इसको खाओगे कि नहीं खाओगे? नहीं खाएंगे, क्योंकि अब इधर क्या आ गया? डी। तकलीफ में हो? यहाँ पर भी इसका नाम लिखेंगे, 1 2 3 प्रोपेन
1,2,3 ट्राई ऑल, ठीक है। ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, ट्राई हाइड्रोक्सी क्या, वो तो फिर प्रीफिक्स हो गया ना। ये वाले का नाम लिखा कि नहीं लिखे बे? इस वाले में पहले नंबरिंग तो कर ले ना। नंबरिंग किधर से करोगे, लेफ्ट से कि राइट से? तो अब नंबरिंग करते टाइम जब भी देखोगे ना तो हमेशा OH को प्रेफरेंस देंगे ओवर क्या पे, मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है। इधर से OH पहले नंबर पे आ रहा है, नजदीक आ रहा है, तो ये नंबरिंग करें 4 5 6 7। अरे ढेर सारे इथाइल मिथाइल है यार, दो मिथाइल है और एक इथाइल है। पहले किसको लिखोगे? इथाइल 3, इथाइल 4 कॉमा कितना 6 डाई मिथाइल, कितना कार्बन है 7, तो हेप्ट लिखेंगे हेप्ट, और कितना इन 3 इन, और 2,5 डाई ऑल। और यहाँ इन का ई खाओगे कि नहीं खाओगे? नहीं खाएंगे, यहाँ डी लगो। समझ में आ रही है बात? ईमानदारी से हाथ उठाओ, कितने लोग अपने मन से ये नाम सही से लिख पाते हैं? अपने से लिखो नाम, ये नाम अपने से लिखो, मैं छापने के लिए नहीं बैठा, अपने से लिखो। नंबरिंग कर दिया मैंने, नंबरिंग करने के बाद तो नाम लिख लेते हो ना तुम लोग। हाँ, छापना नहीं है यहाँ, नाम लिखा हुआ छापना नहीं है। मैं कई बार बता चुका हूँ और फिर बार बार रिपीटेडली बोलता हूँ, यहाँ से मत छाप। यहाँ से जितना छापोगे उतना ही मैं तुम्हें गाली दूंगा और तुम मुझे गाली दो। इससे अच्छा कि भाई, और गालियों में मुझसे आगे तो नहीं निकल सकते क्या? अरे ठीक है, चलेंगे। क्या ये कोई जगह है ये क्वेश्चन पूछने का? हाँ, क्वेश्चन करो। बैठे तो क्या घर के काम करवा लोगे तुम हमसे? अरे यार, थोड़ा देर खाली बैठने दो हमको। तब तक लेजी बांध लेता हूँ, बैठा। कितना समय बचा है बे? अरे यार पूरा टाइम वेस्ट हो जा रहा है। खाली अल्कोहल का नंबरिंग नेमिंग बता पाया मैं। लिखो अगला फंक्शनल ग्रुप क्या कह रहा है? क्या? ग्लिसरॉल। हाँ, क्या हुआ? 1,2,3 ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन भी लिख सकते हैं। नहीं, तू तो बता रहा था, पूछ नहीं रहा था, तू बता रहा था। बस बताने के बाद तूने लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो इसका मतलब हर स्टेटमेंट के आगे क्वेश्चन मार्क लगाने से वो क्वेश्चन थोड़े बन जाता है। जैसे तू गधा है, क्वेश्चन मार्क लगाता, ये थोड़े होता है। तूने अपने बेवकूफी का इलाज करा लिया, क्वेश्चन थोड़े है ये। स्टेटमेंट बोला, हाइड्रोक्सी एक प्रीफिक्स है ना? हाइड्रोक्सी प्रीफिक्स है या सफिक्स है? OH के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रीफिक्स या सफिक्स? दोनों यूज करते हैं। जब मेन फंक्शनल ग्रुप होगा तो सफिक्स, और जब साइड चेन में होगा तो प्रीफिक्स। यहाँ पर OH मेन फंक्शनल ग्रुप है या साइड चेन? हाँ, मेन चेन। अरे मेन फंक्शनल ग्रुप है या साइड चेन है? मेन फंक्शनल ग्रुप है ना, तो ऑल यूज करेगा कि हाइड्रोक्सी? ऑल यूज करेगा। हाइड्रोक्सी क्यों यूज कर रहे हैं? ठीक है, हाइड्रोक्सी कब यूज करेंगे वो भी बताएंगे, परेशान मत। लिखो अगला फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड। अरे एक मिनट, ये नाम आएगा, छाप लेना, छापने देंगे नहीं। अगला जो फंक्शनल ग्रुप है वो है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है CH, और इसके लिए जो सफिक्स यूज होता है वो क्या यूज होता है, अल यूज, ठीक है। वैसे इसके अंदर जब भी कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप हो, ध्यान से सुना करो, जब भी कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप हो जिसमें पहले से ही कार्बन प्रेजेंट हो, पहले से ही कार्बन, तो
यहाँ पर इसके दो सफिक्स हमेशा यूज होते हैं, एक होता है इसके लिए अल और एक होता है कार्ब एल्डिहाइड। कार्बेल्डिहाइड होता है और या फिर अल यूज होता है। पूछने की जरूरत नहीं है वैसे कि कौन सा सफिक्स तुम्हें अच्छा लग रहा है, अल वाला, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में ज्यादा लिखना पड़ेगा, है ना। जब भी ऐसा होता है तो अल कब लिखते हैं, जैसे मान लें कि कोई कंपाउंड है ना, ये कंपाउंड है एसिटल्डिहाइड, ठीक है, कॉमन नेम है एसिटल्डिहाइड। इसके लिए जब आईयूपीएसी नाम लिखेंगे ध्यान से सुनिए, तो दो तरह का सफिक्स यूज किया जाता है इसमें, एक अल और दूसरा क्या पे कार्बोहाइड्रेट। अल तब यूज करते हैं जब ये वाला कार्बन मेन चेन का पार्ट, अगर फंक्शनल ग्रुप के अंदर जो कार्बन है अगर वो मेन चेन के अंदर काउंट हो रहा है तो हम कौन सा सफिक्स यूज करते हैं, अल। और अगर फंक्शनल ग्रुप का कार्बन मेन चेन का पार्ट नहीं है तो हम क्या यूज करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। जैसे इसमें देख दो कार्बन है, दिख रहा है ना बे, अगर मैं मेन चेन इसको मानता हूं तो मैं क्या रूट वर्ड सफिक्स यूज करूंगा, अल। पर क्योंकि दो कार्बन है तो रूट वर्ड क्या लिखा जाएगा, इथेन। और इथेन लिखेंगे और सफिक्स क्या लिखेंगे, अल, ठीक है। अब यहाँ पर ई और ए एक साथ आ रहे हैं तो ई को खा जाओगे और इस एक साथ क्या बोलोगे, इथेनल। पर अगर मैं इस कार्बन को मेन चेन के अंदर ना काउंट करूं तो कितने कार्बन बचे बे, एक। तो अब रूट वर्ड क्या लिखोगे, मीथेन, दिख रहा है ना। और सफिक्स क्या लिखोगे, कार्बल्डिहाइड, ये लिखो, ठीक है। कलर मैच नहीं हो रहा है, तो इसका नाम आएगा मीथेन कार्बल्डिहाइड। और इस ई को नहीं खाओगे, क्यों नहीं खाओगे भाई, क्योंकि बगल में क्या लगा है, सी लगा हुआ, ठीक है। तो इसका दोनों नाम होता है, इथेनल भी होता है और क्या भी होता है, मीथेन कार्बल्डिहाइड भी होता है। क्या लिखना अच्छा लग रहा है तो लोगों, ऑब्वियसली, पर तुम्हें दोनों नाम लिखने हैं अभी जो कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक है। तो कुछ कंपाउंड बना रहे हैं, उन सब के दोनों नाम लिखो। फॉर्मल्डिहाइड इसको बोलते हैं, प्रोपेनल्डिहाइड, कॉमन ने बता रहे हैं, ब्यूटेनल्डिहाइड, आइसोब्यूटेनल्डिहाइड, ग्लाइऑक्सल बोलते हैं इसे, सक्सिनल्डिहाइड बोलते हैं, कॉमन नेम। पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो कोई बात नहीं। ठीक, जल्दी जल्दी सबका नाम लिखो। तुम्हारे पास समय है 5 मिनट, 7:30 मिनट। वो जब एल्डिहाइड पढ़ाएंगे तो बताएंगे, जनरल फार्मूला वहीं बता दें। सब एक ही चैप्टर में थोड़े पढ़ाएंगे, जनरल फार्मूला पढ़ा दे, आइसोमेरिज्म पढ़ा दे, मैकेनिज्म पढ़ा दे, पढ़ाएंगे अलग अलग जगह पे।
ज्यादातर लोग की कॉपी में मैं देख पा रहा हूँ, उन्होंने नाम नहीं लिखा है, खाली फोटो बनाया। अरे मैं आगे वाले लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं उधर पिछवा उन सब की बात कर रहा हूँ। इधर देखूंगा ना, सबके नाम लिखे होंगे। वो तो खैर इनकी तो कॉपी देखने लायक ही नहीं बची, शक्ल तो खैर अलग ही है, कॉपी भी देखने लायक नहीं बची। एक क्वेश्चन सॉल्व करके दूसरा क्वेश्चन लिखा करो।